पहले पृष्ठ पे लिखा रहा जब खोले हम अखबार, और चार चार लड़कन के मम्मी प्रेमी संग फरार की लड़कियां। पाकिस्तान में बिना पढ़ी कक्षा 5 पास हुई महिला इतना तेज है, तो पाकिस्तान विकास क्यों नहीं कर रहा है? पाकिस्तान में वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिली है, हमको जहां तक लगता है। भारत की सरकार को बाहर कर देना चाहिए, पाकिस्तान में भेज देना चाहिए। कितनी सीमा हैदर ऐसी रह रही होंगी और जो हमें जानकारी। हमारे साथ साहित्यकार आलोक बैरागी जी हैं, जिनसे हम सीमा हैदर के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से सीमा हैदर लगातार कंट्रोवर्सी में है, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से की रहने वाली हैं और वो कराची से दुबई जाती हैं, दुबई से नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से भारत आती हैं और सचिन के साथ रहने लगती हैं। हमारे बगल में बैठे हुए शख्स किसी परिचय के मुहताज नहीं है। इनका नाम आलोक बैरागी है, जो एक साहित्यकार हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि साहित्यकार क्या सोचता है और इस तरीके से अवैध तरीके से भारत में नेपाल के रास्ते आने वाली महिला सीमा हैदर के बारे में ये क्या सोचते हैं। जी आपका स्वागत है। नमस्कार, आपने बात करने के लिए बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इस विषय पे बताना चाहूँगा कि एक कवि यही सोचता है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, और जिस तरह से यह वाक़या हुआ है कि आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि एक महिला पाकिस्तान से जाती है दुबई जा कर के फिर नेपाल आती है, और नेपाल आकर के फिर भारत आती है। चुपके से रहती है, पता नहीं चलता। वो अगर बच्चे का एडमिशन कराने ना जाते तो हो सकता है पता भी ना चलता, और ना जाने कितनी सीमा हैदर ऐसी रह रही होंगी और जो हमें जानकारी नहीं है। वो कहती है कि कक्षा 5 पढ़े हैं, तो एक अनपढ़ औरत कैसे वो दिमाग लगा करके नेपाल आती है, नेपाल आकर के भारत आती है। वो निश्चय ही जासूस है, क्योंकि उसके अगर पुलिस ATS उसका जांच करेगी तो निश्चय ही पाएगी कि वो एक महिला, हमारे देश की महिला, आप सोचिए हमारे घर आसपास की कोई महिला पाकिस्तान जाना चाहे तो जा सकती है? आप बताइए कैसे जा सकती है? इतनी कि किसी की बिना मदद के कैसे जा सकती है? तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ASI का हाथ है उसमें। 100% खुफिया एजेंसी अगर इसका जांच करे तो निश्चय ही वो जासूस निकलेगी। और मैं चाहता हूं उसको तुरंत भारत की सरकार को बाहर कर देना चाहिए पाकिस्तान में। यहाँ अगर वो रहती है, उसके बच्चे यहाँ रहते हैं, बच्चे लेकर आई है, अगर बच्चे लेकर आई है तो निश्चय ही वो बच्चे बड़े होंगे, तो बच्चों की मानसिकता, चूँकि जब उनको ये पता चलेगा कि हम पाकिस्तान में जन्मे हैं, पाकिस्तान के हमारे पिता हैं, तो निश्चय ही वो देश प्रेम नहीं कर पाएंगे, और निश्चय ही यहाँ रह करके वो कितना भी करेंगे देश प्रेम नहीं हो पाएगा। और वो आज 4 बच्चे 40 बच्चे पैदा होंगे उनके, और यहाँ एक छोटा पाकिस्तान तैयार हो जाएगा। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि उनको, सरकार को भी चाहिए कि बाहर कर दें, बाहर का रास्ता दिखा दें। और सचिन की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उसको आश्रय दिया है, पनाह दिया है, उसको भी दंड मिलना चाहिए और संवैधानिक दंड मिलना चाहिए, और जिससे कि कोई भी दोबारा इस तरीके की हरकत ना करने पाए। ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भारत में प्रवेश हुआ और ये प्रेम कहानी थी इनकी, जिस तरीके से सीमा हैदर बताती हैं कि हमने PUBG से इनके बारे में जानकारी मिली, फिर हम व्हाट्सएप पे बात करने लगे और व्हाट्सएप पे बात करते करते इनको प्रेम हो जाता है। इस तरीके का प्रेम आप साहित्य से कैसे देखते हैं कि कैसा प्रेम होगा जो अपने पति को छोड़कर 4 बच्चों के साथ, 4 बच्चे होने के बाद वो भारत में अवैध तरीके से आती हैं और रहने लगती हैं। इस तरीके से कितनी सीमा हैदर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आके रह रही होंगी, और ऐसी सीमा हैदर के लिए आपके साहित्य से कुछ कविता या मुक्तक आप कहना जी, मैं ज़रूर, मैंने ऐसी औरतों के लिए लिखा था 4 लाइनें। कभी मैंने लिखा हुआ आपको पढ़ता हूँ कि पहले पृष्ठ पे लिखा रहा जब खोले हम अखबार, और 4 चार लड़कन के मम्मी प्रेमी संग गए भाड़ माँ, मिला शौकीन बाल माँ। यही स्थिति है कि एक
उनकी उनकी जो अंदर से बच्चों को भी त्याग देती हैं, पति को भी त्याग देती हैं, लेकिन वो किसी पर पुरुष के लिए वो पूरा, आप सोचिए, देश छोड़ करके चली आई हैं। अब ये सच है, सच तो नहीं मैं मान सकता, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि यह इसमें कहीं ना कहीं धोखा है और हमारा समाज, हमारा पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार को धोखा दिया जा रहा है। इसमें बड़े हाथ हैं और मैं इसको जांच चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से इसकी जांच हो। और चूँकि पाकिस्तान से यहाँ हमेशा पक्षाघात हुआ है, पाकिस्तान ने एक हाथ मिलाया है और पीछे खंजर मारा है, इसलिए वो उनके नस नस, उनके खून में, रग रग में बसा हुआ है कि वो बहुत ईर्ष्या करते हैं भारत से, और वो किसी न किसी भांति विभिन्न प्रकार से प्रयोजन करते हैं कि हम भारत को क्षति पहुंचाएं। उसी क्रम में यह भी एक प्रयोजन हो सकता है। सोचने वाली बात है, एक महिला जो अपनी उम्र 22 साल बताती है, उसके पास 4 पासपोर्ट मिलते हैं। 2 पासपोर्ट उसका है जिसमें एक पासपोर्ट में उसकी उम्र 28 साल है, एक पासपोर्ट में उसकी उम्र 22 साल है, और वो अपनी उम्र 27 साल बताती है। उसकी शिक्षा अगर पूछी जाए तो बताती है कक्षा 5 पास किए हैं और हम अपने प्रेम के लिए हिंदुस्तान, सचिन के लिए हम चले आए हैं। सोचने की बात यह है, जानने की बात यह है कि इस तरीके की महिलाएं अगर मैं बताना चाहता हूँ कि अब आप समझिए कि आपको, आपके घर में किसी महिला को एक पासपोर्ट बनवाना हो तो पुलिस 20 बार पर वेरिफिकेशन करेगी और बिना जांच पड़ताल के पासपोर्ट तैयार नहीं होगा। और कितनी वहाँ जांचें होंगी, सॉफ्टवेयर पे जा कर के आपको हाथ के फिंगरप्रिंट बायोग्राफी होती है, उसके बाद आपका पासपोर्ट तैयार होता है और जांच, पूरी सरकार जांच करती है। तो अब आप समझिए कि 4 पासपोर्ट, वो भी सारे एड्रेस बदल दिए गए, सारे प्रूफ बदल के 4 पासपोर्ट बनाए गए, मत बिना पाकिस्तान की सरकार के हाथ हुए वो यहाँ 4 पासपोर्ट नहीं बनवा सकती और न यहाँ आ सकती है। मैं इतना चाहता हूँ कि इसकी जांच हो। निश्चय ही पाकिस्तान के जो भी भारत विरोधी संगठन हैं वो इसमें सम्मिलित हैं और निश्चय ही इसकी जांच कड़ी कार्यवाही से होनी चाहिए। जांच का विषय है, जांच लगातार भारत सरकार कर रही है, भारत एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि नोएडा का वो सचिन जो 4 बच्चों के साथ उस महिला को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, जो पता नहीं कितने लोगों से उसका अफेयर रहा होगा, किस तरीके की परिस्थितियों में वह रही है, उसके बाद भी वो सचिन सीमा हैदर को अपने घर में रखता है। जो कि पाकिस्तान ऐसा एक मुल्क है जो हमेशा भारत के खिलाफ साजिश करता है। पाकिस्तान में बिना पढ़ी कक्षा 5 पास हुई महिला इतना तेज है तो पाकिस्तान विकास क्यों नहीं कर रहा है? पाकिस्तान में वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिली है हमको, जहाँ तक लगता है। ये एक बहुत ही सोचने का विषय है और इस पे सरकार संज्ञान ले। और बहुत सारे सचिन हैं, उनको भी पकड़ना है। बहुत सारे सीमा हैदर हैं अभी जो इनको बिना पकड़े और जासूसी हो रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं आतंकवादी सफल हैं और वो यहाँ पे इतनी कार्यवाही होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो सरहद पे हमारे धमाके करते रहते हैं, हमारे जवानों को मारते रहते हैं। लगातार एटीएस जांच कर रही। जांच में पता चला है कि सीमा हैदर का भाई पाकिस्तान फौज में है, उसका चाचा भी फौज में है। ये एटीएस ने जब खुलासा किया तो जो लोग होकर जिस तरीके से कन्वर्ट हुई सनातन धर्म में, एक दिन में पूजा पाठ करना सीख गई, दूसरे दिन फिर से तुलसी की पूजा कर रही है, यहाँ का जो भारतीय परिधान है उस परिधान में आकर लगातार मीडिया के सामने सवालों का जवाब देना कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग का विषय है। अब बैरागी जी, आप क्या देखते हैं जिस तरीके से वो महिला 2 महीने पूरी तरह से चेंज हो गई, ये कैसा दिखता है? 2 महीने में कोई महिला इतनी जल्दी ट्रेंड नहीं हो सकती, वो पहले से ट्रेंड की गई है। और बिना ट्रेंड के आप खुद सोचिए भाई कि वो हम एक बार आती है नेपाल तक और नेपाल में वो मिलती है उससे, उस सचिन से, और फिर वापस जाती है वहाँ, जैसा वो कथन कह रही है कि वहाँ का घर बेच दिया है। वो पाकिस्तान से दुबई जाती है और दुबई से फिर लौट करके
नेपाल जाती है। नेपाल से बस से चुपके से भेष बदल कर किसी प्रकार वो बॉर्डर का क्रॉस करके, चूँकि बसें चलती हैं नेपाल और इंडिया में, तो वो उसका फ़ायदा उठा करके वो इंडिया में चली आती है और यहाँ रहती भी है और 2 महीने बीत भी जाते हैं। उसके बाद वो अपने एक जो बच्चा लेकर आई थी उसका एडमिशन कराने के लिए जब जाती है, एटीएस जांच कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है सीमा हैदर को लेकर। लेकिन अगर भारत सरकार की जांच में पूरी तरह से यह मामला खरा उतरता है तो और इनको भारत की नागरिकता मिल जाती है तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर उनको भारत की नागरिकता सरकार समझिए कि कोई इंडिया का व्यक्ति, कोई बच्चा पैदा हो, यहाँ से जाए, पाकिस्तान में रहे और वो बड़ा हो, तो वो इंडिया के बारे में अच्छा सोचेगा या पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचेगा? क्योंकि वो जन्म स्थल से उसको लगाव रहेगा, प्रेम रहेगा। वो या वहाँ से जो 4 बच्चे लेकर आई हैं, निश्चय ही वो बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको पाकिस्तान के प्रति प्रेम ज़्यादा होगा, भारत के प्रति प्रेम नहीं होगा, क्योंकि पिता पाकिस्तान से हैं और जन्म उनका पाकिस्तान से हुआ है, तो लगाव भी पाकिस्तान का हो जाएगा। और मैं इसीलिए मैं कहूँगा कि ये आगे चलकर अगर किसी सर्विस में जाते हैं, सरकार नागरिकता दे देगी, नौकरी पाएंगे। किसी सर्विस में जाते हैं और मान लीजिए किसी की खुफिया एजेंसी विभाग में चले गए या किसी हमारी देश की ऐसी एजेंसी में चले गए जहाँ पे सुरक्षा का विषय है, तो सुरक्षा हमारी खतरे में रहेगी। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा और नहीं मानेंगे तो भोगेगी सरकार और यहाँ उसके साथ पूरी जनता भोगेगी। कैसा लगा? धन्यवाद। हमारे साथ साहित्यकार आलोक बैरागी जी थे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभात जी, आपने हमें बुलाया और आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।